बाबा की ऐसी कृपा हुई, जहाँ डॉक्टरों ने कहा था कि तुम माँ नहीं बन सकती, 14 साल के बाद 30/10/2024 को मेरे घर में सोमवार प्रदोष के दिन, शिवरात्रि का दिन, मेरे घर में बेटे ने जन्म लिया 14 साल के। ज्ञानेश्वर डिंगाबर हटकर वरखेड़ी नाका, पाचोरा, जिला जलगांव महाराष्ट्र की निवासी हूँ। बाबा, मेरा नाम कविता है। मेरे पिछले 14 सालों से मुझे संतान की प्राप्ति नहीं। इलाज करा कर थक गई, अस्पताल के चक्कर काटते काटते थक गई, पर 14 साल से संतान नहीं। डॉक्टरों ने मना कर दिया कि तुम्हें माँ नहीं बन सकती। तब आखिरी में किसी ने कहा कि धूलिया में शिव महापुराण की कथा हो रही है, आप कथा करने आए हो। मुझे कहा गया पंडाल में बैठकर अगर कुछ मांगते हैं तो बाबा देता जरूर है। मैं भी केवल पंडाल में बैठ गई, बाबा की धूलिया की कथा सुनी, वहाँ की मिट्टी को पेट पर लगा लेती, बाबा से प्रार्थना करती कि डॉक्टरों ने कह दिया है कि मैं माँ नहीं बन सकती हूँ, पर आप कृपा करोगे सब होगा। पंडाल की मिट्टी को मेरे पेट पर लगाया करती और पंडाल की मिट्टी को पेट पर लगाती, बाबा की कथा सुनती और सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। और बाबा की ऐसी कृपा हुई, जहाँ डॉक्टरों ने कहा था कि तुम माँ नहीं बन सकती, 14 साल के बाद 30/10/2024 को मेरे घर में सोमवार प्रदोष के दिन, शिवरात्रि का दिन, मेरे घर में बेटे ने जन्म लिया 14 साल के। स्वधा गर्भस्थ नारी के गर्भ में बच्चा जब तक रहता है और बच्चे को जन्म देने के बाद नारी उस बच्चेदानी से अगर प्रॉब्लम में रहती है, कष्ट में रहती है, गांठ पड़ जाती है या तकलीफ में आ जाती है, तो स्वधा का नाम लेकर भी शिव जी पे जल चढ़ाकर उसका मात्र आचमन ही कर लेती है, तो नारी को ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती, गर्भाशय ठीक हो जाता है। गर्भाशय ठीक हो। स्वधा नाम कोई साधारण सा नाम नहीं है, स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए। पुरुष वर्ग में भी अगर हर्निया की भी प्रॉब्लम हो गई है और हर्निया हो गया, डॉक्टर बोल रहा है ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो कुछ दिन स्वधा का नाम लेकर भगवान शंकर पर जल चढ़ाकर उस जल का आचमन करना प्रारंभ करिए और फिर जांच कराओ कि हर्निया में आराम लगना प्रारंभ हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ तक शास्त्र वर्णन करता है कि आप स्वधा का नाम कोई साधारण नाम नहीं है, ये तो तर्पण शिव महापुराण की कथा में जो आपको मिल रहा है, ये वो औषधि मिल रही है कि जिंदगी बना दे, आपकी जिंदगी सवार है। स्वधा नाम एक बार सब प्रेम से फिर से बोलिए, हम सुनना चाहते हैं तुम सही बोल रहे हो कि गलत बोल रहे हो। स्वधा आधा सा है, फिर वाह और फिर धा आकी सुधा। ये कोई दक्ष प्रजापति की बेटी स्वधा का विवाह पितरों के साथ कर दिया। पितरों का काम केवल एक है, शरीर का निर्माण करना। भगवान आत्मा देता है, शरीर का निर्माण पितृ करते हैं, स्वधा उसको संभालती है, संभालने। और एक बात और याद रखिए जरा, बहुत स्मरण रहे, जिस नारी का बच्चा जन्म लेता है, 2-3 महीना रहता है और मर जाता है, चाहे गर्भ में धड़कन नहीं आती, श्वास नहीं आती, या उसका शरीर डॉक्टर कह देते हैं कि ये हो सकता है माइंड पर असर हो, विकलांग हो या ऐसा हो, उस समय पर भी स्वधा माता का स्मरण करना चाहिए। दक्ष प्रजापति की बेटी स्वधा, पितरों की धर्म पत्नी स्वधा का स्मरण कर कर अगर जल का आचमन किया जाए, शिवजी पे चढ़ा हुआ पानी आचमन किया जाए, तो गर्भ में जो बच्चा होगा उसकी धड़कन वापिस मेरी स्वधा माता लेकर आ सकती है, ये निश्चित है। स्वधा
सुधा का विवाह कर दिया पितरों के साथ। सुधा ने तप कर बहुत तप किया, बहुत तप। नौकरी की तलाश में था, उसे मिलिट्री में भर्ती होना था। वह 2 बार मेडिकल के लिए गया, तब पहली बार रनिंग में फेल हो गया, दूसरी बार नाक की हड्डी बढ़ गई थी इसलिए फेल हो गया। फिर उसके बाद सीहोर गए, वहां पंडाल में कथा श्रवण करी, कंकर शंकर की पूजन करी। कंकर शंकर की पूजन करके मैंने अपने बेटे से कहा कि यहाँ शिव जी से प्रार्थना कर कि तेरी सरकारी नौकरी लग जा। बाबा से प्रार्थना करा, पूजन करके एक कंकर शंकर को लेकर घर आ गया। मेरा बेटा रोज मंदिर जाने लगा, अपनी मेहनत करने लगा। उसका मन था कि मेरा सिलेक्शन मिलिट्री में हो, और बाबा ने ऐसी कृपा करी, 2 बार रिजेक्ट करा, पर तीसरी बार जब हम कुबेरेश्वर धाम की धरा से होकर आए, कुबेर भंडारी से कहकर आए, शाम की प्रदोष की आरती बाबा की कर आए। आपसे भी निवेदन है, जितने श्रोता भाई बहन सीहोर की पवित्र भूमि पर कुबेरेश्वर धाम पर जाएं, निवेदन है इतना समय निकालकर जरूर जाना कि शाम की प्रदोष की आरती का दर्शन हो। प्रदोष की आरती में बाबा से अपने दिल की बात कहो, और फिर दूसरे दिन रात्रि का वहाँ विश्राम कर कर कंकर शंकर की भूमि पर दूसरे दिन फिर अपने अपने गंतव्य की ओर जाओ। बाबा से कहो। हमने प्रदोष की आरती में बाबा से प्रार्थना करी, मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी, बेटा कहता है अब मैं फार्म नहीं भरूंगा। मेरे कहने पर बेटे ने फिर फार्म भरा, पशुपतिनाथ का व्रत किया, और बाबा की कृपा से 3 महीने भी नहीं हुए और बेटे का अग्निवीर में सिलेक्शन हो गया, मिलिट्री में सिलेक्शन हो गया। और बाबा का मैं क्या धन्यवाद दूं गुरुदेव, मेरे बाबा देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। एक बेटे का तो अग्निवीर में हो गया, और दूसरे बेटे का बाबा ने ऐसा व्यापार चलाया कि बाबा की कृपा से 4 चांद लग गए। ये शिव है, ये शंकर। और तेरी कृपा का बोलो 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 साहब बोलो, तेरी कृपा का जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। भाई अशोक पवार, मुकाम पोस्ट पुरुषोत्तम नगर, तहसील शाहदा, जिला नंदुरबार की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और बच्चा आया हो साथ में तो उसको ला सकती हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। हमारी शादी 2005 में हुई थी। शादी के 18 साल बाद भी कोई संतान प्राप्ति नहीं हुई। जब 18 साल बाद भी हमें कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई, हमने कई साल तक हॉस्पिटल के चक्कर लगाए, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। हमने आपकी कथा टीवी पर सुनी, तब हमें लगा कि हमें भी संतान प्राप्ति के लिए भोले बाबा की प्रार्थना करना चाहिए। तब हमने भोले बाबा की दिल से प्रार्थना की, महाराज जी हमने आपकी पहली कथा मालेगांव में सुनी, मालेगांव से सुनना शुरू कर दी। दूसरी कथा सीहोर, तीसरी कथा नंदुरबार, धूले, सीहोर से रुद्राक्ष भी लाए और 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाया। बाबा से विनती करी, पशुपतिनाथ का व्रत भी किया। महाराज जी हमने 4 बार संतान प्राप्ति के लिए 4 बार पशुपति व्रत भी किया,